वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज की वीडियो में सबका स्वागत है। मेनी टाइम्स पीपल आस्क हाउ टू डू वेट लॉस, हाउ टू डू वेट लॉस, बट दिस वीडियो इज फॉर वेट गेन। हमेशा लोग पूछते हैं वेट लॉस कैसे करना है, वेट लॉस कैसे करना है, बट लेकिन इस वीडियो है वेट गेन कैसे करना है। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी बाइलिंगुअल बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। इस वीडियो दोनों भाषा में होगा, इंग्लिश और हिंदी में। When we talk about weight gain, it's about gaining the muscle mass, putting weight on the right places. Weight gain के बारे में बात करते हैं, सही जगह पे मसल डालना है उसके बारे में बात करेंगे। इसको कैसे योग अभ्यास से करेंगे? How do we do this with yoga? This is the question many ask me. So what I have done is I have put together certain asanas and added movements in them so that your muscle works out to the fullest and it can gain size and क्वांटिटी। मैंने क्या किया है, ऐसा आसन चुना है, उसमें मूवमेंट ऐड करके आपकी मसल मास को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो किया है मैंने। बिफोर वी मूव अहेड, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। माय नेम इज मयूर कार्तिक। मेरा नाम मयूर कार्तिक है। मैं आर्ट ऑफ लिविंग और शिशी योगा का एक टीचर हूँ। आई एम अ टीचर विद द आर्ट ऑफ लिविंग एंड शिशी योगा। वेट गेन जर्नी हैज 4 फेसेस। वेट गेन मार्ग के लिए 4 भाग हैं। पहले मार्ग है detox. Very important to start the process with detox. Yogic detox like Shankh Prakshalan will help you to cleanse the intestine so that nutrition absorption can increase. Detox से क्या होगा, पूरा इंटेस्टाइन क्लीन होगा, उसी से न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ेगा। पहला चीज, इसलिए आप शंख प्रक्षालन कर सकते हैं। एक योगिक डिटॉक्स है, शिश योगा लेवल 2 प्रोग्राम में हम करते हैं। इसको शुद्धि रिट्रीट भी कहते हैं। We do this Shankh Prakshalan detox process in Shish Yoga level 2, which we also call as Shuddhi Retreat. अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। Even if you're not able to do this, it's okay, you can move ahead with this practice. Second thing, food. दूसरा चीज है खाना। Calorie surplus create करना है। You have to create calorie surplus. Means what? The food you are eating, the calories is more than what you spend. आप जो खाना खा रहे हैं उसका कैलोरीज क्वांटिटी जो आप स्पेंड करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज से, उसी से भी ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए वेट गेन फेज में आप कार्बोहाइड्रेट्स अच्छा से खा सकते हैं। इन वेट गेन फेज यू कैन ईट कार्बोहाइड्रेट्स नाइसली, ईट लॉट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। दाल से मिलेगा, स्प्राउट से मिलेगा, यू विल गेट इट फ्रॉम दाल, स्प्राउट्स, पल्सेस, लेग्यूम्स। खाने में प्रोटीन्स के साथ आप अच्छा से सोक्ड फ्रूट्स, नट्स खाइए और पीनट्स का, ये बॉइल्ड पीनट्स बहुत अच्छा है। मूंगफली, उसको बॉईल करके खाने में। ईट लॉट ऑफ सोक्ड नट्स, ड्राई फ्रूट्स, बॉइल्ड पीनट्स एंड लॉट ऑफ फ्रूट्स लाइक बनाना, मैंगो, जैक फ्रूट दैट हेल्प्स टू पुट ऑन वेट। जैसा फल भी हैं, केला है, आम है, जैक फ्रूट है, उसी से भी आपकी वेट बढ़ा सकते हैं। ऑल्सो आई वुड रिकमेंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू टेक एनी protein supplements, I'm suggesting something for you which is a vegan protein that is below in the description. You can check that out. Then खाने में क्या है, अच्छा से दबा के खाइए। Eat well, eat properly, but eat healthy. लेकिन हेल्दी खाना है, कैसे खाना है, मैंने डाइट के बारे में एक वीडियो बना है, का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो देखिए पहले। I have made a video for diet, please watch that, it is given in the description below. But only that, eat more. ज़्यादा खाना है। उस वीडियो में मैंने कम खाने के लिए बोला होगा, लेकिन वेट गेन फेस में आपको ज़्यादा खाना है। इन दैट वीडियो आई वुड हैव मेंशन्ड ईट लेस, बट हियर यू हैव टू ईट मोर बिकॉज यू आर इन द वेट गेन फेस। बट ईट राइट, सही खाना है बट लेकिन अच्छा से खाना है। तीसरा चीज़ है रेस्ट। अच्छा से रेस्ट करिए, इसी से मसल बिल्डिंग बढ़ेगा और आपकी स्ट्रेस रिलीज भी होगा। नेक्स्ट इज स्लीप। स्लीप वेल, देन योर मसल ग्रोस एंड ऑल्सो स्ट्रेस रिलीज हैपन्स। That is very important phase. So 7 to 8 hours of sleep is a must. आराम से 7 से 8 घंटा का नींद बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ आप ध्यान भी कर सकते हैं। You can also do meditation. Meditation also helps you to release the excess stress and toxins from the body. Fourth thing is exercise, asanas, practice that I will show you now. चौथा चीज़ है एक्सरसाइज, व्यायाम और आसन, वो दिखाएंगे अभी मैं। चलिए शुरुआत करते हैं व्यायाम से। Now let's begin with the practice. Now remember, we are going to be dividing the practice into 3 aspects: lower body, middle body and upper body. हम इस अभ्यास को 3 अंग से डिवाइड करेंगे, लोअर बॉडी के लिए, मिडिल बॉडी के लिए और अपर बॉडी के लिए। और जो भी करेंगे हम उसको 3 बार रिपीट करेंगे। Whatever we do, we'll repeat it 3 times. I mean the whole round.
ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। लोअर बॉडी का वर्कआउट बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, वो मसल बिल्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। लोअर बॉडी वर्कआउट इज सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट नॉट ओनली इंक्रीजेस साइज बट ऑल्सो इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन दैट हेल्प्स द मसल्स टू ग्रो इन द रेस्ट ऑफ द बॉडी। पहले एक्सरसाइज उठकट आसन। फर्स्ट एक्सरसाइज चेयर पोज। ब्रिंग योर हैंड्स टू द फ्रंट, दोनों हाथों को आगे लेके आइए और हल्का सा बटेक्स को पीछे करिए। Push your hips to the back. Now breathe in, bend your knees, squat down, taking your buttocks below the knees. सांस लेते वक्त कमर को एकदम नीचे लेके आइए, घुटनों की नीचे की तरफ, और सांस छोड़ते वक्त ऊपर आ जाइए। 1 2 3 4. We'll begin with 10 counts. As days progress, you can increase it to 15 and 20 also. 5 6. अगर चाहिए थोड़ा मुश्किल बनाना है इसको, दोनों हाथों को ऊपर करिए। 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। 10 की बाद विश्राम कर सकते हैं। अगर 10 भी मुश्किल है, आप 5 से शुरू कर सकते हैं। आगे से धीरे 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 काउंट्स को बढ़ाना पड़ेगा, सही है ना। अभी सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे। वील डू द सेकेंड एक्सरसाइज। इवन इफ यू आर नॉट एबल टू डू 10, डू 5, बट स्लोली इंक्रीज द काउंट्स एज डेज प्रोग्रेस। नाउ वी विल डू द आंजनेय आसन। आंजनेय आसन करेंगे। पहले लेफ्ट लेग को आगे करिए और राइट लेग को पीछे करिए। 3 फुट दूरी रखिए। Left leg forward, right leg backward, 3 feet distance between them. Lift your right heel up. Right heel को ऊपर उठाइए और दोनों हाथों को ऊपर करिए। सांस लेते वक्त नीचे जाइए, दोनों घुटनों को मोड़िए, बट लेकिन आगे के घुटनों ज़्यादा मोड़ना है, पीछे के घुटना कम मोड़ना है। Breathe in, go down, bending the knees, but the knee in the front bends more and knee in the back bends less. Both hands come up. Breathe in, go down. Breathe out, lift yourself up. If this distance you find is too less, you can increase the distance. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and come back to the center. You can bring your hands down. Now turn to the other side. Right leg to the front, left leg to the back. विपरीत दिशा में मोड़िए। दाएं पैर आगे, बाएं पैर पीछे, और इसको वापस रिपीट करते हैं। हील्स को ऊपर उठाइए। लिफ्ट योर हील्स अप। ब्रीद इन, हैंड्स गो अप। Breathe out, relax. Once again, inhale, bend knees, go down. Exhale, come up. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Come back up. Relax your hands. 10 की बाद ऊपर आ जाइए, हाथों को ढीला करिए और पैर को वैसा ही रखिए। 3 फुट या 3 फुट से थोड़ा कम, और पैर को बाहर की तरफ मोड़िए। स्लोली टर्न योर फुट आउटवर्ड्स, कीप योर लेग्स देयर। नाउ वील डू द देवी आसन, द थर्ड एक्सरसाइज फॉर द लोअर बॉडी। बोथ हैंड्स कम अप, दोनों हाथ ऊपर लेके आइए। 90 डिग्री एट द एल्बोस, 90 डिग्री एंगल कोहनियों में होना चाहिए। now सांस लेते वक्त दोनों घुटना मोड़ के कमर को नीचे की तरफ लेके जाए। देवी आसन। as you breathe in, bend both your knees, take your hips down. make sure you're not leaning forward, back is straight. आगे नहीं झुकना है, सीधा ही रहना है। सांस छोड़िए, ऊपर आ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11 चाहिए भी कर सकते हैं, 11, and relax and bring your legs closer. अभी देखिए हमने कहा था इसको पूरा 3 बार रिपीट करना है. सो रिपीट दिस होल साइकिल 2 more times, राइट. अभी हम मिडिल बॉडी के लिए थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे. क्यों मिडिल बॉडी के चाहिए? क्योंकि हम अभी बहुत सारा खाना खा रहे हैं वेट बढ़ाने के लिए, सही है ना. वी आर ईटिंग लॉट ऑफ फूड टू इंक्रीज द वेट. सो यू डोंट वांट द स्टमक टू अननेसेसरीली बिकम बिग, राइट. इट नीड्स टू बी प्रोपोर्शनेट रहना है, सही है ना. इसलिए हम थोड़ा मिडिल बॉडी के लिए भी एक्सरसाइज करेंगे, व्यायाम करेंगे. अभी हम घुटना के ऊपर आ जाइए. कम ऑन योर नीज. ब्रिंग योर हैंड्स टू द फ्रंट, लिटिल ऑन द फ्लोर. विल गेट इनटू द प्लैंक पोज. अभी हम चतुरंग दंडासन करेंगे. हाथ नीचे रखिए और पैर को ऊपर लेके आइए. शरीर एक लाइन पे होना चाहिए. बॉडी इन वन स्ट्रेट लाइन. मेक श्योर योर हिप, योर पेल्विस इज नॉट टिल्टिंग अप. नेवल इज पुल्ड इन. कमर ऊपर नहीं जाना है. नाभि को अंदर खींच के रखिए. कमर को भी अंदर खींच के रखिए. 10 सांस और धीरे धीरे दिन आगे बढ़ेगा. आप 20 सांस तक जा सकते हैं. एज यू प्रोग्रेस ओवर पीरियड ऑफ टाइम यू कैन मूव फ्रॉम 10 breaths to 20 breaths ऑल्सो. And slowly come down on your knees. If you wish to, you may rest in child's pose. शिशु आसन में आराम कर सकते हैं थोड़ा समय अगर चाहिए तो. ऊपर आ जाइए. अभी हम बोट पोज करेंगे. लेट जाइए नीचे. We'll do boat pose. Lie down on your back. Hands go up. And breathe out. Lift your whole body up. Come on your buttocks. सांस छोड़िए. पूरा शरीर को ऊपर उठाइए और बैक को सीधा करिए. Make your back straight. Your toes, your hands, eyes in one straight line. Keep holding here. Keep smiling. Keep holding, keep holding. Make your back straight. और विश्राम and relax. And slowly roll over to your right side and sit up. Remember, you can repeat this also 3 times. All right. Now we will move on to the upper body. अभी हम अपर बॉडी के लिए व्यायाम करेंगे. अपर बॉडी के लिए क्या है? एक ही मेन एक्सरसाइज है, डाउनवर्ड डॉग, अधोमुख श्वानासन. उसी से नीचे जाके ऊर्ध्वमुख श्वानासन में आना है. इन दैट यू गो डाउन फ्रॉम डाउनवर्ड डॉग, ब्रीथ इन, कम अप इनटू द अपवर्ड डॉग. That's all we are going to do. This is a beautiful compound movement which works out your shoulders, your arms, your chest, your back. ये बहुत अच्छा से compound exercise है. कंधों, छाती, हाथ, भुजा और बैक को भी वर्कआउट पूरा तरीके से वर्कआउट कर. चलिए शुरुआत करते हैं. Let's begin. First, come into the child's pose. शिशु आसन में आ जाइए और दोनों हाथों को आगे की तरफ जितना हो सकता है उतना लेके जाइए. buttocks heels के ऊपर ही रहना है. Your buttocks are still on the heels, hands are stretched forward. Open up the fingers, उंगलियों को खोलिए. अभी हम डाउनवर्ड डॉग में आ जाएंगे. We'll come into the downward dog, अधोमुख श्वानासन. घुटना सीधा करिए, छाती को जंघा की तरफ दबाइए, पाँव को जमीन पर रखिए. अभी सांस लेते वक्त as you breathe in, now bend your elbows, दोनों कोहनियों को मोड़ के और छाती को जमीन के पास लेके. Bring your chest close to the floor and inhale. Lift yourself up into the upward facing dog. छाती को जमीन के पास लेके आके ऊपर आ जाइए ऊर्ध्वमुख श्वानासन में. जंघा जमीन पे नहीं रखना है. Don't keep your thighs on the floor. Breathe in. Now breathe out. Go back to downward facing dog. And once again, let's repeat this. Breathe out. Now, the most important thing here, बहुत ज़रूरी चीज़ क्या है इसमें? दोनों कोहनियों को मोड़ना है.
Very important is to bend your elbows and bring your chest close to the floor. कभी कभी लोग क्या करते हैं, डाउनवर्ड डॉग में आ जाते हैं और सीधा ऊपर चले जाते हैं. इसमें ठीक से भुजा, शोल्डर्स, छाती को एक्सरसाइज नहीं होता है, सिर्फ बैक का होता है. ठीक है, वैसा नहीं करना. Many times you will see people going from downward dog directly pushing the hips down into the upward facing dog. This is not going to help you to increase muscle mass. Why? The muscles are not working at all. The only way to build muscle mass in the upper body here is to bend your elbows and take your chest close to the floor and come up. सिर्फ एक ही रास्ता है इधर मसल बिल्ड करना है, तो क्या है, दोनों कोहनियों को मोड़ के छाती को जमीन के पास लेके जाना है और ऊपर आना है. उसी से ही मसल मास बढ़ेगा. चलिए करते हैं. लेट्स डू डाउनवर्ड डॉग, अधो मुख श्वानासन. ब्रीद इन, बेंड योर एल्बोज, चेस्ट कम्स क्लोज टू द फ्लोर. अपवर्ड डॉग, ब्रीद आउट, डाउनवर्ड डॉग. इसको हम 10 बार रिपीट करेंगे. ये बार बार पैर को पीछे करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही रखिए. डाउनवर्ड डॉग. 3, 4, upward, downward. 5, 6, 7, 8, 9, 10, and come on the knees. Just rest a bit. अभी घुटना के ऊपर आ जाइए और शिशु आसन में विश्राम करिए. और धीरे धीरे ऊपर उठाइए. आप देखिए अपर बॉडी के लिए ये मेन वर्कआउट है. For the upper body, this is the main workout. Vyayam, movement from downward dog to upward dog. If you see, we did 3 exercises for lower body, 2 exercises for middle body, and 1 exercise for upper body. So this whole thing you will have to repeat 3 times. Now, if you are choosing to do 3 exercises for lower body, right? So then you will have to double the upper body workout. So you will have to do 6 rounds of this because we just have 1 exercise for the upper body, right? Or what you can do is you can choose to do any 2 lower body workouts and double this, that is 6 rounds for the upper body, so that you can balance the lower body and upper body workouts. Middle body is fine, you can do 1 or 2. अभी आपको क्या करना है, आप देखिए लोअर बॉडी के लिए 3 एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन अपर बॉडी के लिए सिर्फ एक ही है. इसलिए आप अगर 3 एक्सरसाइज सारा कर रहे हैं 3 राउंड, अपर बॉडी के लिए इसको 6 बार करना है. 10 10 10 10 10 10 10, क्योंकि एक्सरसाइज बैलेंस करना पड़ेगा. आप ऐसा भी कर सकते हैं, लोअर बॉडी के लिए सिर्फ 2 एक्सरसाइज चुन के उसको 3 बार कर सकते हैं. फिर भी आपके अपर बॉडी को 6 बार करना पड़ेगा, क्योंकि उसको बैलेंस करना है. समझ आया ना आपको? तो इसको पूरा 3 बार रिपीट करिए. Repeat this whole thing 3 times. This is the व्यायाम सीक्वेंस. यही है व्यायाम सीक्वेंस. इसके साथ आप 2 और आसन कर सकते हैं, जिससे आपका डाइजेशन बढ़ेगा और वाता निकलेगा, इसलिए थोड़ा अब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा. Along with this you can add 2 asanas that will help you to remove the vata, excess vata in the body, and help you to absorb nutrition better. One, we are already doing Vajrasana. You can eat your meal and sit in Vajrasana, right? And the second thing that you can do is Pavan Muktasana. How do you do Pavan Muktasana? दूसरा चीज पवन मुक्तासन कर सकते हैं. आप बैक के ऊपर लेट जाइए, lie down on your back, bend both your knees, wrap your arms around the legs. दोनों हाथ से पैर को पकड़िए और अंदर की तरफ खींचिए. Pull the thighs into your chest. Exhale, nose in between the knees. सांस छोड़िए, नासिका को दोनों घुटनों के बीच में लेके आए. और विश्राम करिए एंड रिलैक्स. And slowly you may come out
रोलिंग टू द राइट साइड, धीरे धीरे दाएं तरफ करवट लेके बैठ जाइए। How did you feel after the workout? Are you really feeling that your body has done lot of exercise? अभी कैसे लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है ना, पूरा शरीर इतना अच्छा से व्यायाम किया है, सही है ना? इसको आप रोज करते रहिए, एक बार करिए, 3 राउंड करिए, मैंने जैसा बोला है। Do this at least once in a day, 3 times, like how I told you and showed you, and complement it with good nutritious food, and soon you will have your weight gain। अच्छा से मैंने जो दिखाए हैं उसके साथ खाना भी ठीक से खाइए और आपकी weight gain सही तरीके से आ जाएगा। Make sure to subscribe to this channel. Do leave a comment how you felt and leave a like and share this video with all the friends who want to put on weight. Also, not just weight but healthy living. इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट छोड़िए आपको कैसे लगा प्रैक्टिस की बात, और इस वीडियो को आपकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिन लोगों को वेट गेन करना है। सिर्फ वेट गेन नहीं है, जिनको अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है उनके साथ भी शेयर करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।